कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि यहाँ पर पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को यहाँ पर अच्छी तरह देख के जाना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर निकल रहता है, साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और आप जो आपका यहाँ पूरा पेपर हम फुल सोल्यूशन सहित कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। और आपके लिए हम यहाँ पर 4 बजे रात की वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैथ 2024 आपका मैथमेटिक्स का पेपर, ठीक है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। और साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। यह आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, तो आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश ही पढ़ सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका शो रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपके आते हैं यहाँ पर सही विकल्प, ठीक है। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप यहाँ पर दिख ले आते हैं सही विकल्प चुनकर, ठीक है। सही विकल्प का चयन करके लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता 12 और 15 का SCF होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ 12 और 15 का SCF बताना है। तो जो आपका यहाँ 12 और 15 का SCF रहेगा वो आपका 3 रहेगा, ठीक है। तो आपका यहाँ 12 और 15 का SCF 3 निकल के आएगा, तो आपका 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है बहुपद 6x² प्लस 13x प्लस 7 की घात होगी। तो जो आपके यहाँ बहुपद दिया गया है, तो इस बहुपद की आपको यहाँ पर घात बताना है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर देख लीजिए जो आपका बहुपद दिया गया है इसमें आपकी 2 की घात है, तो आपके यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर रहेगा दूसरे का। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रेखिक समीकरण बताना, ठीक है। रेखिक का मतलब रहता है कि यहाँ पर समीकरण में कोई भी घात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रेखिक का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले समीकरण में आपकी 2 की घात है, दूसरे समीकरण में 2 की घात है और तीसरे समीकरण में भी 2 की घात है। जो चौथा समीकरण इसमें आपकी कोई भी घात नहीं है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 5x प्लस 6y बराबर 7, तो आपका द करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विभक्तर होगा, तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा d बराबर b² माइनस 4ac। फिर आपका यहाँ पर पाँचवा आता है, आप यहाँ पर दिल्ली समांतर श्रेणी आपकी 2, 5, 8 का 5वां पद होगा, तो इसका 5वां पद आपका यहाँ पर 14 रहेगा, ठीक है। तो 5वें का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 6वां आता है बिंदु -4 -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको माइनस, ठीक है, जो आपके यहाँ बिंदु दिए -4 और -7, तो आपके यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। जो आपके माइनस रहता है वो आपका यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश के लिए संकेत है, ठीक है। तो माइनस आप यहाँ पर देख लीजिए -4 और -7 आपके यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश आपका यानी तृतीय आपका आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख ली, पहले का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा 3, फिर आपका दूसरा आता है तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका C हो जाएगा 2, फिर आपका तीसरा आता है, तीसरे का आंसर आपका D रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए। फिर आपका जो चौथा आता है, चौथे का आंसर आपका C हो जाएगा। फिर आपके यहाँ 5वां आता है, तो 5वें का आपका B करेक्ट आंसर रहेगा और 6वें का आपका C करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। आपके 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है एक समीकरण x - 1 और x + 1 के मूल डॉट होंगे। तो जो आपके यहाँ पर देख लीजिए एक समीकरण, ठीक है, x - 1 और x, ठीक है, x - 1 x + 1 के मूल होंगे, तो इसके जो मूल रहेंगे वो आपके 0 1 रहेंगे, ठीक है। 0 और 1 आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख के लगा देते हैं, पहले का आंसर आपका यहाँ पर 0 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। और साथ ही जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य होता है, ठीक है। तो आपका जो दूसरा रिक्त स्थान है इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर क्या रहेगा, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर 0 1 रहेगा, ठीक है। जो तीसरा आता है तो इसका आंसर आपका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता है 9 व 7 का समांतर मध्य आपका 8 होगा। और जो आपका आता है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा, समानुपाती आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। और फिर आपका आता है 5वां किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती है, ठीक है, भुज आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श, ठीक है, यहाँ पर रेखा पर लंब होती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका 0 1, दूसरे का आंसर आपका बहुलक, तीसरे का आंसर आपका 8, चौथे का आंसर आपका समानुपाती, 5वें का आंसर आपका भुज और 6वें का आंसर आपका लंब। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए आपको पहले यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है, ठीक है। तो और साथ ही जो इनके आंसर है, तो हमने जिस तरह से यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं, तो आपको उनको इंग्लिश में यहाँ पर ट्रांसलेट कर लेना और आपको याद कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर समझ लेना है। और अब चलिए आपके आते हैं सहयोग बनाइए, आपके स्तंभ में आती है 6 नंबर की
सहजोड़ी, यानी आपकी 6 नंबर की सहजोड़ी आती है तो स्तंभ अ में दी सहजोड़ी पहले आती है AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो इसको आपको पाइथागोरस प्रमेय से मैच करना है। फिर दूसरी आती है मूल बिंदु से XY की दूरी, तो इसको आपको मैच करना है यहाँ पर √x² प्लस y²। फिर आपकी आती है साइन 55 डिग्री माइनस कॉट 35 डिग्री, तो इसको मैच करना है आपको 0 से। फिर चौथी आती है 1 प्लस कॉट 2 थीटा, तो इसको आपको cos 2 थीटा से मैच कर देना चौथी। पाँचवीं आती है tan 45 डिग्री, तो इसको मैच करना आप यहाँ पर 1 से, ठीक है। जो 6 में आती है शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई r²h, ठीक है, ये आपकी 6 में हो जाएगी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दी कौन में आपको कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए मैच किए हैं उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। अब आता है आपके यहाँ पर देख लीजिए, आपके एक सदवाक के उत्तर आते हैं, ठीक है। तो पहला आता है आपका यहाँ पहला आता है 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, तो जो आपका इसका अगला पद होगा वो आपका -8 होगा, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो जो आपका AP का यहाँ पर nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। AN बराबर, ठीक है, AN बराबर A प्लस, ठीक है, A प्लस N - 1D, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। फिर आपका दूसरा था 14 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पर आता है घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए 2LB, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सूत्र घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। फिर आपका था माध्य का सूत्र लिखिए। माध्य का सूत्र होता है आपका यहाँ पर माध्य का बराबर, ठीक है, माध्य का बराबर आपका होता है L प्लस N/2, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए -CFF, ये आपका यहाँ पर सूत्र रहता और गुणा H, ये आपका यहाँ माध्यिका का सूत्र या आपको यहाँ पर लिख देना माध्यिका बराबर L प्लस N/2 -CFF गुणा H। फिर आपका आता है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर 1 होगी, ठीक है, 1 आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें का आंसर। तो फाइनली जो आपके एक शतभाग मतलब वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। फिर आपके आते हैं 7 के चयन करके लिखिए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है, तो पहला आपका बिल्कुल यहाँ पर 7 रहेगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है AX + B बराबर 0 द्विघात समीकरण है, तो दूसरा आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है 1 2 4 4 8 समांतर श्रेणी है, तो ये आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो आपका 5 मात्रा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर 7 रहेगा। और फिर आपका आता है किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक भी हो सकती है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 7 हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा भी सत्य, पाँचवा भी सत्य और 6वां सत्य, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। और जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताएं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेने हैं, ठीक है। और आपका यहाँ पर आता है 5वां और 6वां, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। प्रश्न 6 आता है 140 की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अथवा आता है आपके यहाँ पर HCF है 306 और 697 दिया है, तो इसका आपको LCM निकालना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए HCF आपका 306 और 697 का आपका 9 दिया है, तो इसका आपका LCM निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, ठीक है, जो इसका आपका LCM निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका यहाँ पर 22 33 8, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। साथ ही जो आपका ऊपर क्वेश्चन है तो जो नहीं आपका यहाँ पर दिया गया है 140 की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। और ठीक है, आपको यहाँ जो आपका ऊपर कुछ क्वेश्चन साथ ही अथवा दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके जाना है। फिर आपका 7वां आता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या इति सिद्धम, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर साथ ही आप यहाँ पर इसका अथवा आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, अथवा आप यहाँ पर देखते 6 और 72 120 की आवाज़
गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर अथवा है, अथवा का आंसर आपको यहाँ पर खुद करना है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर द्विघात व्यंजक दी जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 3x² प्लस 4x माइनस 4 के शून्य ज्ञात की और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जाँच कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको यहाँ पर बता दें। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर जो आपके इसके शून्य निकल के आएंगे वो आपके -2 एवं 2/3 रहेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पर इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो चुका। साथ ही इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की जिनके शून्य का एक गुणनफल क्रमशः एक संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो इसका आंसर रहने वाला वो आपका यहाँ पर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। तो अच्छे से आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर लगाना है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यहाँ पर अच्छे से सॉल्व कर लेना है। और साथ ही आपका इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है और 10वें का आपका अथवा आता है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। मान लीजिए कि दो अभिष्ट संपूरक कोण x एवं y हैं और x बड़ा है y, तो प्रश्नानुसार तो आप यहाँ पर देख लीजिए x + y = 180। संपूरक कोणों का 180 डिग्री होता है, तो x - y = आपका 18 रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर सोल्व कर लेना। जो आपका यहाँ पर आंसर निकल के आएगा वो आपका 99 डिग्री आंसर रहेगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जाँच कीजिए क्या x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3 द्विघात समीकरण है, ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका आंसर भी हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर, जिसमें आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर थे, चूँकि उपरोक्त समीकरण ax² + bx + c = 0 प्रकार का नहीं है, क्योंकि यहाँ a = 0 है, यह रेखिक समीकरण है। तो यानी जो आपका यहाँ पर दिया था आपको बताना था कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यह जो आपका यहाँ पर समीकरण दिया था यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। और साथ ही इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। फिर आपके यहाँ पर 12वां आता है, तो इसमें आपका AP का यहाँ पर 18 पद निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका इसका आंसर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर इसका आपका अथवा आता है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता है यहाँ पर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC² है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इजी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर हल डालना, फिर आपको लिखना त्रिभुज ABC एक दिया हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जहाँ कोण C समकोण है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कोण C आपका यहाँ पर समकोण है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए BC = आपका यहाँ पर AC है, तो आपको यहाँ BC = आपको AC लिखना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, AB² = BC² + AC²। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए AB² आपका जो यहाँ पर आपका BC = AC है, तो आपको BC की जगह पर आपको AC लिख देना। तो आप यहाँ पर देख लीजिए AC² + AC², तो आपका यहाँ पर AB² = 2AC² आपका यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना था। और साथ ही इसका जो यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है, निर्धारित कीजिए कि बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका हल। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, 2, 3 और 4 एक साथ लिखिए, आपको बताना था। तो ये आपका इसका आंसर। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका इसका अथवा होता है, x अक्ष पर y बिंदु ज्ञात की जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आपको मान निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, आपको यहाँ सभी के मान आपको रख देने। पहले तो आपको साइन 60 डिग्री का मान होता है आपका √3/2 और आपका यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, इस तरह से आपको सभी मान रख देने और आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका 1 निकल के आएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका यहाँ जो 15वें का अथवा वो देख लेते हैं। 15वें का अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 15वें का अथवा, संलग्न आकृति में tan p माइनस से cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता है 16वां, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्राप्यता 0.62 है और रेशमा का जीतने की प्राप्यता क्या है ये आपको बताना। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, रेशमा की मैच जीतने की प्राप्यता PI = 1 - PS। तो यहाँ पर 1 - ठीक है, आपका जो यहाँ
PS का मान है वो आपका 0.62 दिया, तो आपको 1 माइनस 0.62 घटा देना, तो आपका 0.31 आंसर आ जाएगा। और साथ ही आपका जो इसका अथवा आता, आप यहाँ पर अच्छी प्रकार से फेंटी गई पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका 17वां आता, हर पीस 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्र प्राप्त करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर निकल के आएगा वो आपका 3/4 इसका आंसर निकल के आएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो आपका 18वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देखते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपका 3 नंबर करेगा। इसका अथवा आता है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, चिमनी की ऊंचाई बताइए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता 19वां, किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए। ये आपको सिद्ध करना, ठीक है। फिर इसका आपका अथवा आता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती हैं। फिर आपका 20वां आता है, तो 20वां देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 20वीं का अथवा देख लीजिए, ठीक है। फिर 21वां क्वेश्चन आता है, तो 21वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका अर्धगोला यहाँ पर लगा हुआ, आपको यहाँ पर लाइन खींच देनी है यहाँ पर एक, यानी आपको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धगोला लगा हुआ है, पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। और चलिए आप 22वें का अथवा देख लेते हैं। तो 22वें का आपका अथवा आता है, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, ठीक है। आपका 22वें का जो अथवा आता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों की एक बराबर है। फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको माध्य निकालना है इसका। और इसका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए। आप यहाँ पर निम्नलिखित बाटा बंटन किसी मोहल्ले के अरसर उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है, इन आंकड़ों के माध्यक, ठीक है। माध्यक निकालना, आपको माध्य निकालना और बहुलक निकालना, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरे पे आपको हो चुका है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है और ठीक है, और जो आपके 3 नंबर के प्रश्न इन्हीं का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। साथ ही पेपर का PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बाय बाय।